प्यारे दोस्तों, आदाब, नमस्कार। 2 रोज़ पहले मेरे छोटे भाई ने मुझसे कहा कि हम लोग एक मूवी देखने जाएँगे। तो मैंने कहा कि सोचा कि शायद होगी कोई अच्छी मूवी। तो उन्होंने कहा कि द ताज स्टोरी देखने जाएँगे। तो अब आप यकीन जानिए, मैंने इसके बारे में सुना ही नहीं था कि इस नाम की कोई फ़िल्म भी आई है। तो बहरहाल जब उन्होंने कहा, तो चूँकि मैं हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पर और साइट सीइंग से रिलेटेड मेरी वीडियोस हैं मेरे चैनल पर, तो मुझे वैसे भी इस तरह की जो स्टोरीज़ होती हैं पसंद आती हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड। तो मैंने एकदम से हामी भर दी और हम लोग चले गए। शाम का शो था, तो शो स्टार्ट हुआ। बहरहाल हॉल में जाके पहले ही बैठ गए, 15 मिनट के बाद शो स्टार्ट हुआ। अब शो स्टार्ट हुआ भी तो आप यकीन जानिए कि मैंने इससे पहले कोई ऐसी मूवी नहीं देखी थी जिसमें इतना लंबा डिस्क्लेमर दिया हो। वो इतना लंबा डिस्क्लेमर था कि जैसे लग रहा था कि पूरी फिल्म उसी पर है। उसमें क्या था कि वही बातें थी कि भाई, एक तो ये होता है कि डिस्क्लेमर दे दिया, जिसको पढ़ना होगा पढ़ेगा। अब वो पहले अंग्रेज़ी में चला, उसके बाद फिर हिंदी में, कि भैया इस फिल्म का उद्देश्य जो है कोई किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। वही सारी बातें जो होती थी। बहरहाल फिल्म स्टार्ट हुई। अब शुरू में जो 10 या मुश्किल से 15 मिनट जो फिल्म में दिखाया था, तो शुरू में तो इन्होंने एक गाइड के बारे में, गाइड की कहानी चलाई कि थोड़ा कुछ दिखाया हुआ ताजमहल वगैरह, और ये सब अच्छा लगा शुरू में। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, उसके बाद जब हमको थीम समझ में आने लगा, तो मैंने कहा भाई अब पता नहीं कितनी देर का होगा। लेकिन अब वो देख रहा हूँ कि वो पूरी फिल्म में वही चलता रहा। और आप यकीन जानिए कि मैंने ख्वाब ख्याल में भी नहीं सोचा था कि कोई इस तरह की फ़िल्म बन सकती है। बहरहाल जैसे तैसे करके वो पिक्चर ख़त्म हुई। तो कहने का मकसद ये है कि भैया, कि दुनिया में अजीब अजीब तरह के लोग हैं, इस तरह के भी लोग हैं। अब क्या किया जाए। अब ये हमारा मुल्क ऐसा है कि सबको कहने और सुनने का अधिकार है। तो उन्होंने जो कहा हमने देख लिया, हालांकि ज़बरदस्ती देखा। आप यकीन जानिए कि वो 3 घंटे कैसे कटे हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। और पूरा हॉल खाली। 7:20 का शो था शाम का, और छुट्टी का दिन। सोच लीजिए पूरा हॉल खाली। हम लोग थे, और गिनती के मुश्किल से मुझे लग रहा 20 लोग भी नहीं रहे होंगे पूरे हॉल के अंदर। नया हॉल, इनॉक्स का हॉल, पूरा हॉल खाली। बहरहाल भैया, अजीब सी फिल्म बनाई है। अब क्या कहूँ आपको। मैं कोई बुराई नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन भैया आप एक ऐसे टॉपिक पे फिल्म बना रहे हो, इस पे आपकी अगर कोई डॉक्यूमेंट्री होती, कोई रिसर्च होता, भैया कह देते कि फिल्म नहीं दिखा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे हैं। इस पे हम ये क्वेश्चन उठा रहे हैं कि ये मतलब एक मकबरा है कि मंदिर है। बस सब्जेक्ट यही है कि उस फिल्म को इतना खींचा है इन्होंने, और दुनिया भर की बहस, जिसके लिए भैया अब जब मामला ऑलरेडी सब जुडिस है, कोर्ट में कितनी पीआईएल दाखिल हुई हैं, ज़्यादातर तो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। कुछ इक्का दुक्का शायद बची भी होंगी, उन पे कोर्ट ऑलरेडी कह सुन रही है। अब पता नहीं सेंसर बोर्ड ने इसको कैसे पास किया। अब फिल्म देखने के बाद मुझे समझ में आया कि इतना लंबा डिस्क्लेमर क्यों दिया इन्होंने। मुझे लग रहा है वो प्री कंडीशन लगाई होगी उन्होंने कि भैया ऐसी इस तरीके से करो तभी हम रिलीज़ होने देंगे। आप यकीन जानिए कि कुछ सीन्स तो ऐसे हैं फिल्म के अंदर जो बिल्कुल, मैं ये खुल के कहता हूँ कि ऑब्जेक्शनेबल है। लेकिन है भैया, अब ये एक अजीब सा दौर चल रहा है। ऐसी फिल्में भी आ रही हैं समाज के अंदर, हम आप देख रहे हैं उसको, नोइंगली या अननोइंगली। अब क्या कर सकते हैं।
आदमी जब फ़िल्म के अंदर जाता है, तो एक माइंडसेट लेकर के जाता है कि मैं एक फ़िल्म देखने जा रहा हूँ। और अब एक सीधे-साधे ऑडियंस को आप इस बहस में उलझा रहे हैं कि भैया कोई जगह वो मंदिर है या मस्जिद है, तो सिनेमा हॉल इज़ नॉट द राइट प्लेस टू आंसर ऑल दीज़ थिंग्स। मेरा ये कहना है, आप ये देखिए कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई ने ये कह दिया कि इसको इसको शाहजहां ने बनाया। भाई आप तो बुनियाद पे क्वेश्चन उठा रहे हो, हैं? आप चलो इंडिया इंडिया की हिस्ट्री की किताबों से ये सब चीज़ें निकाल दो, लेकिन व्हाट अबाउट द हिस्ट्री रिटेन एंड प्रिजर्व्ड इन अदर कंट्रीज? वहाँ से तो आप कर नहीं पाएंगे इस चीज़ को। जो फैक्ट है वो तो कभी बदलेगा नहीं। अब फिल्म का लबो लबाब ये है कि फिल्म कंक्लूड इस बात पर करती है कि भैया, मतलब ये कहते हैं कि आप कार्बन डेटिंग करा लीजिए। तो भैया कराओ कार्बन डेटिंग, किसने मना किया है? यानी कि जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कोई हिंदू बिल्डिंग था पहले, और उसको बाद में जो है मकबरे की शक्ल दी गई। ये कहना चाह रहे हैं फिल्म के अंदर। जो कोर्ट में जो ड्रामा चलता है उसमें दिखाया गया है कि एक तरफ ये अपना एविडेंस जो एएसआई है और जो गवर्नमेंट का पार्ट है, भाई हम तो गवर्नमेंट ही कहेंगे, ये तो गवर्नमेंट का स्टैंड है ना, आम पब्लिक का तो स्टैंड है नहीं। गवर्नमेंट ने जो कहा, सरकार का जो स्टैंड है कि भाई ताजमहल वाज बिल्ड बाय शाहजहां एंड द होल वर्ल्ड नोज इट। पूरी दुनिया को आप झुटलाने चले हो तो झुटला दो, कोई बात नहीं है। और इन सब मुद्दों को उठा करके अगर आप देश की तरक्की करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, खुश हो जाइए। अब फिल्म मेकर्स का इंटेंशन क्या था? विकांड से 25 से 28 करोड़ के बजट की ये फिल्म है, और पूरे फिल्म के अंदर परेश रावल ही जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं, शुरू से लेकर के आखिर तक वही हीरो हैं, वही सब कुछ है। पूरे फिल्म में जो है कोर्ट की हियरिंग्स डेट पर डेट, जैसे लग रहा है कोर्ट सिर्फ इसी केस को सुनने के लिए बैठी हुई है। फिल्म से तासुर ये मिलता है, कोर्ट के पास और कोई दूसरा काम तो है नहीं, कोई दूसरे मुद्दे भी नहीं है, पूरी फिल्म में यही दिखा रहे हैं। एनीवे, मेरा ये छोटा सा रिएक्शन था। मुझे लगा कि मेरी अपनी बात आपके सामने आनी चाहिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।